हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पे आज का टॉपिक हमारा है एनी इंडेक्स लिखा हुआ है। देखो एनी इंडेक्स, इसके पहले लिखा रहता था क्या, बाइनोमियल थ्योरम, नीचे लिखा रहता था पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब होता था जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते थे। मतलब जो हमारा पूर्णांक होता था उसमें पॉजिटिव पूर्णांक लेता था, जैसे हम +1 +2 +3 +4, वहाँ भिन्न उन्न हम नहीं लेते थे। या नेगेटिव संख्याएं आपका यन वहाँ पे नहीं होता था, जैसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखो ये विस्तार आप पढ़े हैं x + y n, तो यहाँ पे यन जो होता था, ये जो यन होता था ये वो क्या होता था, पॉजिटिव नंबर होते थे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता था, भिन्न नहीं होता था। ठीक है, या नेगेटिव आपके भिन्न भी नहीं होती थी, या नेगेटिव संख्याएं भी नहीं होती थी। ये चीज़ हमने सीखा पीछे। ठीक, और एक चीज़ क्या था, यहाँ भी ये जो y की वैल्यू होती थी, ठीक, इसका जो मान होता था y का वो -1 और +1 के बीच में नहीं होता था। ठीक है, ऐसा नहीं होता था। और वहाँ पे क्या होता था बाबू, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते थे, इसकी इम्पॉर्टेंस थी, तब इसकी इम्पॉर्टेंस थी। लेकिन जब हम बात करेंगे आपका क्या, एनी इंडेक्स की, यानी -1 और 1/2 हुआ, -1/2 हुआ, कोई इंडेक्स हो तो वहाँ पे आपकी इसकी इम्पॉर्टेंस नहीं होगी। जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ये बात आपको होना चाहिए। मतलब ये अर्थहीन होंगे। क्या होंगे, अर्थहीन होंगे, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होगा भिन्न के लिए। ठीक, चलिए इसके बाद मैंने क्या किया था, इसी फार्मूले से 1 + x का फार्मूला ये प्राप्त किया था, देख रहे हैं आप। ठीक, अच्छा इसमें एक पहले देख लो, x + y का होल टू पावर n के रूप में जब था, तो इसका मैंने क्या किया था, ये x + y के प्रसार में व्यापक पद निकाला था, तो आया था, बताया। अगर x - y टू पावर n होता था तो व्यापक पद ये होता था। इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही 1 + x टू पावर विस्तार में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें आपका व्यापक पद ये आता था, और अगर माइनस होता था ये आता था। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ देखो, यहाँ लिखा कि x का जो मॉड होता था वह 1 से कम नहीं होता था, यानी यहाँ x की जो वैल्यू थी वह 1 से कम नहीं होती थी। ठीक है, ये बात मैंने लिखा। अच्छा अब हमने क्या, अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है कि अगर मान लीजिए ये जो x की वैल्यू, उसकी वैल्यू -1 यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ -1 और 1 के बीच में हो तो, और n जो आपका है एनी इंडेक्स हो, यानी नेगेटिव संख्याएं हो, जैसे -1 -2 -4 -5 ये सब हो, या पॉजिटिव इंटीजर्स हो 1 2 3 4 5, या फ्रैक्शन में कोई एडिशनल नंबर में दिया हो, जैसे 1/2 3/4 5/6, या -1/2 -3/4 -6/, ऐसे दिया हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ बताया आपके, नाउ इफ n = एनी इंटीजर्स 1 + x टू पावर n का जो विस्तार होगा ये होगा, तो क्या होगा, 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टर × x² प्लस डॉट n n - 1 n - 2 डॉट n - r + 1 बने r फैक्टोरियल और × x⁴ इनफाइनाइट। अब समझिएगा, यहाँ पे तो पदों की संख्या आपको पता होती थी, n + 1 होती थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था x + y का होल स्क्वायर, तो वहाँ कितने टर्म होते थे, n 2 था आपका, तो आपके 3 होते थे। अरे भाई नहीं होता था, x² + y² + 2xy 3 पद होते थे। अगर n का मान आपका 3 होता था तो मतलब विस्तार करने पर पदों की संख्या 4 आती थी। जैसे x + y का होल क्यूब, जिसको आप जानते हो x² + 3x² y + 3xy² + y² होता था। ठीक है, यहाँ पे लेकिन पदों की संख्या, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एनी इंडेक्स में, यहाँ पे जो होगी पदों की संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यहाँ पे जो पदों की संख्या होगी क्या होगी दोस्त, इनफाइनाइट होगी। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ हमने यहाँ पे और बताया है, नोट करने वाली बात मैंने यहाँ बताया, क्या बताया कि यहाँ पे जो x है, x की जो वैल्यू है, x का मान मतलब आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब x का या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। देखो मॉड का मतलब क्या होता है पहले समझो, जैसे -1 का अगर मॉड निकाला जाएगा तो a आएगा,
यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव। जैसे -2 का निकाला जाए तो 2 आएगा, ऐसे 2 का मान निकाला जाए 2 आएगा, ठीक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी है वह 1 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, अर्थात वो एक भिन्न होगा, अर्थात वो एक भिन्न होगा। कहो सर कैसे, यहाँ पे ऊपर मिटा सकते हैं समझाने के लिए, आइए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अगर बाबू हमें ऐसे रेखा बनाए हैं, यहाँ पे आपका क्या है 0 होता है पता है, यहाँ पे -1 होगा, इधर क्या होगा -2 होगा, ऐसे इधर जाओगे +1, ऐसे इधर +2, ऐसे होगा ना। तो क्या कहा है ये आपका -1 और x के बीच में, देखो इसके बीच में बात कर रहा है, इसके बीच में बात कर रहा है। तो इसके बीच में अगर आप देखो तो 0 मिलेगा, क्या होगा 0 मिलेगा, और पॉजिटिव मतलब क्या बोलते हैं इसके और इसके बीच में 0 मिल सकता है, भिन्न में जितनी संख्याएं हैं वो मिल सकती हैं ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि x का मॉड और <1 होना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको पॉजिटिव जो इंडेक्स होते थे इसके पहले जो हमने विस्तार किया था तो वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती थी, ठीक। ऐसे नोट सेकंड में मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे 4 + 3x 1/2, तो पहले ये क्या करेंगे, इसको हम ऐसे जैसे इसको मिटा देते हैं, ठीक। जैसे आपको एग्जांपल जो लिया उसको देखो पहले, अब 4 + 3x होल टू पावर आपका 1/2 क्या है इसका मतलब। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको देखो, ध्यान देना, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 होना चाहिए इसके अनुसार, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ x है, यहाँ x है लेकिन 3x है। अब यहाँ पे जो 3x का जो मॉड निकालते हो आप, उसकी जो वैल्यू आएगी बाबू वो आपका -1 और x <1 इसके बीच में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रूप में लिखना। पहली बात तो यहाँ 1 आना चाहिए, कब, इसके विस्तार के लिए। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप बताओ यही अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम 4 कॉमन लेंगे। 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 3x/4 हो जाएगा, और होल टू पावर आपका 1/2 हो जाएगा। अब एक रूल आता है ABC, होल टू पावर अगर n होता है मतलब A⁴n, B⁴n, C⁴n लिखा जाता है। इसी रूल से ये आपका क्या हो जाएगा, होल टू पावर 1/2, देखो गुणा में ना, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3x/4 होल टू पावर 1/2। अब बताओ इसका वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा 2। अरे भाई आपका होल टू पावर 1/2 का मतलब क्या है, √4 यानी 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 3x/4, ठीक। अब आप देखो यहाँ 1 हो गया, x से आपका 3x/4 है, जो इसकी वैल्यू -1 भी ना 3/4, -1 और 1 के बीच में आनी है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक। तो अब इसका हम विस्तार आसानी से कर सकते हैं, किससे, इस फार्मूले से। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखो ध्यान से, तो यहाँ n का मान कितना 1/2, इस फार्मूले में जो रखेंगे तो आपके n की वैल्यू देखो होगी, x के स्थान पे आपका 3x/4 लिखा जाएगा। ऐसे करते हुए चले जाएंगे जितने टर्म तक हमको करना होगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो एक बात सर समझ में आई, इसमें पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है, इसमें जो बाइनल कोएफिशिएंट होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू आपका कोई इंडेक्स हो सकता है, मतलब इंडेक्स में कोई भी पावर हो सकती है, वो भिन्न भी हो सकती है, नेगेटिव संख्याएं भी हो सकती हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, ये बात समझ में। और एक चीज़ समझिए, यहाँ पे व्यापक पद की बात जब किया जाएगा, यानी r+1 पद की बात इस रूप में जब होगा तो आपका TR+1 हो जाएगा, n × n-1 n-2 n+r+1/x r⁴ आता है। ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी आपको, बोलो ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब इस पे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और बातें करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी से मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मान लीजिए कहीं कोई आपसे कह दे कि बाबू वो 1 + x होल टू पावर -1, इसका एक्सपेंशन करिए, ध्यान दीजिएगा।
इसका एक्सप्रेशन करिए। तो आप बताओ इसी फार्मूला में रखोगे तो 1 था तो 1 लिखोगे ही ऐसे। फिर एन बराबर यहाँ क्या है, एन बराबर आपका है -1। तो अब एन एक्स है तो इसका मतलब प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। एफ 1 का मान 1 है तो एक्स हो गया, फिर प्लस। फिर देखो यहाँ पे आपका -1 इंटू ब्रैकेट में -1 अपान का आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो आपका पूरा डॉट 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 अब चूँकि माइनस में यहाँ पे था तो -1 का आर हो जाएगा इंटू एक्स टू पावर आर हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या पहले समझो, इसको ध्यान से देखो। पहले अगर आप देखो ये यहाँ पे आर का मान रखते 1 आर लिखा गया है ना, अरे भाई 1 आर आप घाते के रूप में लिखा गया है ना आपका यहाँ से। तो अगर आप देखो जैसे आप पहला वाला टर्म के तो दूसरा वाला टर्म में था 2 फैक्टर, देखो प्लस था, यहाँ यार बराबर 2 रखोगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही आर की वैल्यू यहाँ क्या होगी, आर का वैल्यू यहाँ पर होगा 0 1 2 3 4 यही होगा। देखो अगर हम आर की वैल्यू इसी में 1 रखते हैं, आर के मान 0 रखेंगे तो 0 रखोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 1 रखोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, 2 रखोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। ऐसे आपकी आर की वैल्यू आती है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अब इसको अगर हल करते हैं आप, इसी को अगर आप हल करते हो तो देखो ध्यान से, तो 1 माइनस एक्स प्लस, अब देखो -1 है, ये माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा -2 और गुणा होगा तो +2 यानी 2 हो गया अपान 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल का मतलब भी होता है 2 इंटू 1 और इंटू एक्स स्क्वायर, कट जाएगा। बताओ एक्स स्क्वायर तो बचेगा, इसका मतलब आया हमारा क्या, एक्स का स्क्वायर। बस समझ में? ऐसे ही प्लस आगे डॉट 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 आपका प्लस आपका यही वैल्यू -1 टू पावर आर एक्स टू पावर आर प्लस डॉट 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 हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में? ऐसे ही अगर हम क्या करें बाबू, 1 माइनस एक्स टू पावर -1 की बात करें। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब देखो इस फार्मूले में जब आओगे आप तो 1 तो लिखा ही जाएगा, लेकिन आपका यहाँ जब लिखा जाएगा तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या है, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस होगा। यानी देखो रख के दिखाते हैं, -1 प्लस लिख लेते हैं, -1 इंटू माइनस एक्स। देखो माइनस माइनस बड़ा होगा प्लस होगा यानी एक्स का वैल्यू, इसलिए आपका ये प्लस में आ जाता है प्लस। ऐसे ही आगे करोगे ना तो आ जाएगा इंटू एक्स का स्क्वायर, इसी फार्मूले में रख के। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस। यहाँ पे अब क्या है, अब देखो आपका यहाँ दोनों प्लस आने वाले हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स टू पावर सिर्फ आर हो जाएगा, -1 टू पावर यहाँ नहीं लिखा जाएगा और प्लस डॉट 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 एंड फाइट होगा। बोलो ये बात समझ में? इसी तरह से अगर मान लीजिए 1 प्लस एक्स टू पावर -2 होता, -2 होता तो ये वैल्यू आपको कुछ इस तरह से आती, हल करके आप देख लीजिएगा क्या आता, 1 माइनस 2x, ठीक है, प्लस 3x का स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है, 4x का क्यूब, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, आगे आपका किया जाता तो हो जाता -1 टू पावर r, ठीक है, इंटू r प्लस 1 टू पावर इंटू एक्स टू पावर आर प्लस डॉट डॉट ऐसे होता है। ठीक, तो इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। तो शायद आप समझने लगे होंगे कैसे मतलब क्या चीज़ें होती हैं। इस पर आप सवाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक, चलिए, तो आप अब समझ गए कि अगर घात आपका क्या हो, कोई पूर्णांक हो और प्लस n का विस्तार हो तो किस तरह से व्यापक पद निकाला जाता है, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। एक सवाल लेते हैं, सवाल दिया 2010 में आया हुआ है। सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका है 4 प्लस 3x होल टू पावर 1/2, ठीक, का 4 पदों तक विस्तार कीजिए, का 4 पदों तक विस्तार कीजिए। ठीक, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं इसका, यहाँ पे लिख देते हैं
हमारा फार्मूला क्या था यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे आगे था। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखने को रहा। यहाँ पे याद रखना था एक्स का जो मार्ड था लेस देन इक्वल टू क्या था 1 था, अर्थात -1 लेस देन एक्स इज लेस देन आपका 1 था। ये बात मैंने बताई थी आपको। ठीक, अच्छा एन क्या था आपका बाबू, एन को बताया था मैंने एनी इंडेक्स, क्या एनी इंडेक्स, ये तो बातें किया था, बोलो ये तो बातें मैंने किया था। अब यहाँ पे हमें 4 पदों तक करना है, क्या 4 पदों तक इसका विस्तार करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पे 1 है, तो आप देख रहे हो कहोगे सर नहीं 1 नहीं, जब 1 नहीं है तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, यानी अंदर ही हम 4 कामन ले रहे हैं। अब 4 कामन होगा तो 4 से 4 में भाग करोगे तो 1 आ जाएगा डन। इसी 4 से कामन लेने का मतलब ही होता है सारे सब में भाग किया जाता है। जैसे 4 कामन लिया तो 4 का 4 में करोगे 1 हो गया, 4 से 3x में भाग करोगे तो 3x/4 हो जाएगा, होल टू पावर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके 1/2। अब मैंने जो रूल अभी बताया था आपको कि ABC होल टू पावर जब n होता है तो A टू पावर n, B टू पावर n, C टू पावर n, ये गुणा में है तो ऐसे हो जाता है। यहाँ भी 4 तो को मल्टीप्लाई में इतने के, इसको लिखा जा सकता है 4 टू पावर 1/2 1 प्लस 3x/4 होल टू पावर 1/2। ठीक, इसका देखो आप अंडर रूट 4 लिख सकते हो, तो हल करोगे तो क्या आ जाएगा 2 ऐसे करके 1 प्लस 3x/4 होल टू पावर 1/2, बोलो देख सकते हो। अब क्या करेंगे हम, इसका विस्तार करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं लाइन, देखो 2 इंटू ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस 3x/4 होल टू पावर 1/2। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो 3x/4 है इसका जो मॉड होगा लेस देन 1 होगा। ठीक, इसका मतलब सारी कसौटियों पे ये खरा उतर रहा है। और इंडेक्स एनी इंडेक्स देखो आपका भिन्न है आपका। ठीक, इसका मतलब हमें यही फार्मूला लागू करना है। अब हमने इसको इस रूप में लिख लिया है, तो अब बताओ अगला लाइन लिखेंगे 2 इंटू, अब ब्रैकेट में इसी का विस्तार करना है इसी फार्मूले के अनुसार। कितने पद तक का है, 4 पदों तक का है, ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, अब देखो फार्मूला क्या 1 प्लस nx, पहले 1 लिखोगे, n का मान यहाँ क्या बाबू, अगर कोई कहे n बराबर क्या है तो आप कहोगे n बराबर 1/2। ठीक, तो n का मतलब 1/2 x, nx हो गया, प्लस n का मतलब 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर में क्या है बताओ 3x/4 का स्क्वायर। ठीक, 1 2 3 एक पद और करना पड़ेगा, प्लस लिखा जाएगा। अगला क्या आएगा n का मतलब 1/2, फिर n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1, फिर n - 2 यानी 1/2 माइनस 2 अपान 3 का फैक्टोरियल। ठीक, इंटू 3x/4 यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, कहाँ तक, इनफाइनाइट, कहाँ तक बाबू, इनफाइनाइट तक। बोलो समझ में आ रहा है, बोलता है बताइए बाबू, समझ में आना चाहिए, ये जान लीजिए। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको हल किया जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ऑफ 1 प्लस x/2। ठीक, अच्छा अब देखो 1/2 से अगर मतलब देखो जाओ यहाँ दिखा देते, तुम लोग नहीं आता होगा तो ये देख रहे हो, इसके बट्टे को एलसीएम 2 लोगे, 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करोगे देखा जाएगा माइनस, 1 से भाग करो भागफल 2 आएगा, 2 का गुणा इसमें करोगे 2 आ जाएगा, यानी -1/2 आएगा हल करने में। ठीक, आप बताओ -1/2 इतने की वैल्यू आई है, 1/2 गुणा करोगे क्या आएगा बाबू, गुणा करो क्या आएगा बताओ, तो -1/4 आएगा ना, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, और नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब आपका होगा क्या
2 गुणे 1 मतलब 2, तो 4 में अगर गुणा हो जाएगा 2 का, अरे भाई 1/4 आ गया, 1/4 में फिर 2 का गुणा हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1/8। अब कहो कैसे होगा, लो देख लो, नहीं तो 1/4 आया था, बट्टे में 2, तो इसके बट्टे करोगे तो ये -1/4 गुणे उलट जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा, तो यानी -1/8 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ताकि जिसको ना आता हो वो इस बात को समझ जाए। इनटू यहाँ देखो अब आपका फिर घटांक का ये वाला रूल लग जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर बटे 4 का, 3 का स्क्वायर मतलब 9/16 इंटू एक्स का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? प्लस अब देखो ध्यान से यहाँ करने जा रहे हैं। अभी 1/2 में से जब मैं 1/2 ये है ही गुणे, अभी घटाया था मैंने तो 1/2 आया था, इंटू अब देखो 1/2 में से इसको हटाया तो यहाँ पे एलसीएम 2 होगा, 2 दूनी 4 यानी -3/2 आएगा। क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस यानी 3/8 आ गया। ये 3/8 हो गया, बट्टे में 3 फैक्टर में 3 × 1 यानी 3/8/6 हो गया। इसके बट्टे एक लिख सकते हो तो 3/8 × 1/6, ये से कट गया तो 1/16 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16 इंटू यहाँ देखो 3 का क्यूब x का क्यूब 4 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 27 x का क्यूब बट्टे 64 आ जाएगा। फिर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, देखो 4 पद है, 1 2 3 4, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर लिया। अब क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो आ चुकी है, देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा वो 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 प्लस एन एक्स था ना, एन एक्स था यार, हमने यहाँ देखो एक्स का स्थान पर हमें क्या करना चाहिए था, 3x/4 लिखना चाहिए था, 3x/4 होगा। यहाँ क्या आ जाएगा देखो 3x/8, अब सही है 3x/8 माइनस, अब देखो 9/16 128 x का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो आपका 27 है, कटेगा नहीं कटेगा, यानी 27 बट्टे आ जाएगा कितना बाबू 1024 इंटू एक्स का क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये बात समझ में आ रही है ना? अब चाहो तो आप इसका 2 का गुणा भी कर लो या यही छोड़ दोगे तब भी सही है, 2 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कितना 2 + 6x/8, क्योंकि इसका गुणा सिर्फ अंश में होगा, हर में नहीं होगा। ठीक है, -18x² / 128 प्लस 27 दूनी 54 x का क्यूब अपान 1024 प्लस डॉट 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 आपका ये बनेगा। देखो 4 पर है 1 2 3 4, बोलो ये बात समझ में आ रही है? यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो किस तरह से मतलब क्या बोलते हैं 4 पदों तक विस्तार किया था, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे यूज किया जाता है इस बात को समझ में आ जाएगी, है ना? इसके और सवाल को इसके अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, लोगों से भी करवाइए, है ना? बस आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।